वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 के आगे का पार्ट जिसमें हम पीछे पॉलिनेशन तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? आउटब्रीडिंग डिवाइस वो होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है। डिस्करेज मतलब डाउन करता है, जैसे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाता है। जैसे हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि ऐसे ऐसे चीज़ें डेवलप करेगा जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को वो रोक सके और क्रॉस पॉलिनेशन को वो आगे बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल में जैसे क्या होता है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जो स्टिग्मा और पॉलिन ग्रेन होंगे वो पूरी कोशिश करता है कि वो एक साथ ना हो, मतलब पॉलिन ग्रेन एक साथ डेवलप डिसेंस ना हो, ना तो वो स्टिग्मा पर एक साथ आके बैठ सकें। इस चीज़ को वो अवॉइड करता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलिन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एंथर और जो स्टिग्मा का पोजीशन हो अलग अलग जगह पे हो, जिसकी वजह से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ना आए और जो फ्लावर होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सेम फ्लावर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलिन जर्मिनेशन और पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। मतलब सेल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? वो एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द फर्टिलाइज ओव्यूल। और इस किस प्रोसेस से उसको रोकता है? पॉलिन जर्मिनेशन और पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। इनके ग्रोथ को रोक के ही वह सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देता है और फर्टिलाइज नहीं होने देता ओव्यूल को। इसमें क्या आता है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पहली बात तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक मतलब पौधे पर एक ही पार्ट होना, जैसे कि या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। इन कस्टर एंड मेज मोनोसियस। कस्टर और जो मेज होता है मोनोसियस होता है। मोनोसियस मतलब होता है कि एक प्लांट में मेल या फीमेल दोनों अलग अलग पार्ट में रहेंगे। और इसमें ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड होता है बट नॉट जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करता है। इन पपाया डायसियस मतलब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं। बोथ ऑटोगोमी एंड जिटेनोगोमी आर प्रिवेंट। अब आता है हमारा इन pollen pistil interaction. The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. It is dynamic process. pollen and pistil में क्या होता है कि स्टिग्मा जो होता है वो उसी प्रकार के pollen को एक्सेप्ट करता है जिसका वो डिजायर्ड ट्रेट्स बनाना चाहता है, न कि वो इस प्रकार का नहीं फॉलो करेगा कि मतलब पॉलिन को वो रोक देता है। इस टाइप प्रकार के पॉलिन को वो जो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर देगा। उसे किस प्रकार का ट्रेट्स बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस जो पिस्टिल होगा वो पॉलिन को अट्रैक्ट करेगा। यह डायनेमिक प्रोसेस होता है मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलिन इंट्रैक्शन विथ दोज ऑफ द पिस्टिल। मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलिन इंट्रैक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टिल। मतलब जो पिस्टिल होता है वो केमिकल के थ्रू पॉलिन ग्रेन को इंट्रैक्ट करता है। Followed compatible pollination, pollen tube growth through the tissue of the stigma and style. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. जो pollen grain आता है जो स्टिग्मा पे बैठता है वो pollen tube के अंदर मूव करता है बाय द जब कंफर्टेबल पॉलिनेशन होता है। मतलब कि जब स्टिग्मा अपने डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, जो भी उसको ट्रेट बनाता हो, तो वो उसको पॉलिन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता है। द ग्रोइंग पॉलिन ट्यूब कैरिंग टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स रीचेज द ओवरी इंटर टू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर। मतलब कि दो नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट्स होते हैं वह ओवरी के अंदर जाते हैं और ओव्यूल के थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus which guide the entry of the pollen tube. आवत पड़े